बढ़ते हैं आगे और देखिए हादसे को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अब पुलिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब क्या वजह रही, और दूसरी तरफ देखिए आपको बता दें कि कल यानी कि जो जानकारी सामने निकल कर आई थी जम्मू कश्मीर के जहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिस जगह पर वहां पर ब्लास्ट हुआ। परसों देर रात ये जो ब्लास्ट था वो हुआ। हालांकि इसके बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गृह मंत्रालय की तरफ से भी की गई, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तरफ से भी की गई, और उसमें साफ किया गया कि ये कोई आतंकी साजिश नहीं थी बल्कि ये एक हादसा था। और उसके बाद से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक जरूर बताई जा रही थी, क्योंकि वहां पर जो अमोनियम नाइट्रेट था जो फरीदाबाद से जिसको रिकवर किया गया था उसको यहीं पर थाने में रखा गया था, और उसमें अचानक ब्लास्ट हो जाना, इतनी बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट था वो खुले में यहाँ पर रखा हुआ था, सैंपलिंग उसकी की जा रही थी और उसमें ये ब्लास्ट हुआ था। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कश्मीर घाटी बारूदी धमाके से थर्रा उठी। एक तरफ पूरे देश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने वाले व्हाइट कॉलर आतंकियों की तफ्तीश में आपको बता दें कि नए खुलासे लगातार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे ने जम्मू कश्मीर के एक पुलिस थाने को तबाह कर दिया। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी खौफनाक ये तस्वीरें थी जो सामने निकल कर आई, जिनको देखकर दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पुलिस थाने में इतना जबरदस्त धमाका हो सकता है। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं, और वहां ऐसा हाहाकारी धमाका हुआ कि थाने का एक हिस्सा पूरी तरह से ही नेस्तनाबूद हो गया। आसपास की जो इमारतें थी वो ढह गई, वो दहल उठी। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये धमाका किसी साजिश का नतीजा था या फिर सिर्फ एक हादसा, दावे से कहना मुश्किल है, पर एक सच जिसे कोई झुठला नहीं सकता वो ये कि इस धमाके ने कई जिंदगियों को खाक कर दिया। दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिनमें से कई जिंदगी की अभी भी जंग लड़ रहे हैं। ये शक्तिशाली धमाका हुआ जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में, लेकिन इसकी दहशत पूरे देश में महसूस की जा रही है। अब तक इस धमाके में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाका शुक्रवार रात करीब 11:30 पर हुआ। बताया जा रहा है कि नौगाम थाना कैंपस में रखे गए विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी और उसी वक्त धमाका हो गया। ये वही विस्फोटक थे जो फरीदाबाद से जब्त हुए थे। इन्हें जांच के लिए नौगाम पुलिस थाने में ले जाया गया था, क्योंकि इससे जुड़ा जो मामला था वो उसी थाने में दर्ज हुआ था। विस्फोटकों को थाने के बाहर कैंपस में ही रखा गया था, लेकिन सैंपल लेते वक्त ऐसा धमाका हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों के चीथड़े तक उड़ा दिए। ब्लास्ट में कई गाड़ियां खाक हो गई। धमाके का सीसीटीवी वीडियो दिल दहलाने वाला है। ये विस्फोटक उसी अमोनियम नाइट्रेट का हिस्सा थे जो फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के घर से बरामद किए गए थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या उसका कुछ हिस्सा ही वहां पर लाया गया था। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि मारे गए लोगों के टुकड़े करीब 200 मीटर की दूरी तक बिखर गए। थाने से करीब 300 फीट दूर तक कई घरों से मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। बताया जा रहा है कि नौगाम थाने में लाए गए विस्फोटकों की एफएसएल टीम 2 दिन से जांच कर रही थी। This unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. तो देखिए, ब्लास्ट में मारे गए लोगों के शव और घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में घायलों का इलाज शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। धमाके में जो 9 लोग मारे गए उनमें पहला नाम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के
पुलिस इंस्पेक्टर असरार अहमद का है, जो कुपवाड़ा के रहने वाले थे। उनके अलावा FCL यानी कि फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्य भी इस धमाके में मारे गए। मौके पर क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर भी मौजूद थे उस दौरान, जो धमाके में मारे गए। इनके साथ 2 राजस्व अधिकारी भी ब्लास्ट के शिकार हो गए। मरने वालों में एक स्टाफ दर्जी मोहम्मद शफी का नाम भी शामिल है। मारे गए 9 लोगों में से एक शव की पहचान नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद के रूप में हुई है। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम फौरन हरकत में आ गई। आनन फानन में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की लोहे की फेसिंग से घेराबंदी कर दी। NIA और SOG की टीम वहां पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर पहुंची। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाड़ियों की चेकिंग होने लगी। सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कह दिया गया। CRPF के IG भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस कार धमाके में आतंकी उमर और उसके कई साथी शामिल थे। जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन भी इस इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले की जांच कर रहा था, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हो गया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का धमाका हुआ, फिर नौगाम थाने में वैसा ही धमाका हुआ। 5 दिन में 2 बड़े धमाके ने सनसनी और भी ज्यादा बढ़ा दी। दिल्ली में तो आतंकी की कार में धमाका हुआ था, पर सवाल यह है कि नौगाम में पुलिस थाने में कैसे ब्लास्ट हुआ। धमाकों के पीछे आतंकी साजिश की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने साजिश की किसी भी आशंका से साफ इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के DGP ने बयान जारी कर इसे सिर्फ एक हादसा बताया है। तो वहीं उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि यह धमाका पुलिस की गलती से हुआ। उन्होंने कहा है कि यह खुद हाथ पैर मारने का नतीजा है, जबकि होना यह चाहिए था कि विस्फोटक की जांच से पहले बड़े एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए थी। उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि इस धमाके में थाने के आसपास की जिन इमारतों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। CPI-M के विधायक MY तारिगामी समेत कई नेताओं ने इस धमाके की जांच की मांग की है, ताकि पूरा सच सामने आ सके। यहाँ जब अमन की हमें उम्मीद होती है तो मुझे लगता है अमन बहुत दूर चला जाता है। आपने दिल्ली में भी देखा, हमारे डॉक्टरों ने ऐसा कदम उठाया जिसमें कि बेगुनाह मारे गए। उस मुसीबत से अभी भी निकले भी नहीं थे कि नौगाम में पुलिस स्टेशन में 9 हमारे पुलिस, उसमें मेरे ख्याल से एक टेलर भी है, इसमें एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का अफसर भी है, जिनकी मौत हुई है। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये कब ख़त्म होगा। जब 370 ने हटाया था तो इसी बात पर तो हटाया था कि 370 इसका जिम्मेवार है, मगर आज ये साबित कर देता 370 इसका जिम्मेवार नहीं है। वो ताकतें इसके जिम्मेवार हैं जो अमन नहीं चाहती। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों का जखीरा जम्मू कश्मीर की नौगाम क्यों ले जाया गया, तो उसकी पूरी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली धमाके की क्रोनोलॉजी कश्मीर के नौगाम से ही शुरू होती है।